Hello everyone, students. Today we are going to solve the exercise of this chapter, that is Animal World. Animal World chapter है सेकेंड, उसकी ये देखिए सेकेंड एनिमल वर्ल्ड चैप्टर पेज नंबर 164. उसकी जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व कर रहे हैं, जो कि है पेज नंबर 172. ठीक है, इसकी ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आज हम. लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन ए. फर्स्ट है, वाई डू एनिमल्स लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट. अब एनिमल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स में क्यों रहते हैं. हैबिटेट्स यानी कि प्लेस ऑफ ग्रोथ. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल, जो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स है वो अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी स्ट्रक्चर अडेप्ट द डिफरेंट हैबिटेट. तो इसलिए ये वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट में रहेंगे. हाउ डज बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स हेल्प देम. बॉडी कवरिंग एनिमल को हेल्प कैसे करती है. तो बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स हेल्प देम टू who live in a particular habitat or protect themselves from the hot and cold weather, or also keep them safe from the hunting एनिमल्स. उन्हीं के लिए भी, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है. ये सब आपको ओरली क्वेश्चन है, ओरली सॉल्व करना है, किसी भी नोटबुक टेक्स्ट बुक में नहीं लिखना है. ठीक है. फिर उसके बाद है साइंस क्यूज. नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट. डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट बताने हैं तो है फॉरेस्ट, डेजर्ट, पोलर एंड माउंटेन रीजन्स. फिर उसके बाद है फ्रेश वाटर एंड देन ओशियंस. ठीक है. फिर है विच एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स. अब जो मैमल्स होते हैं वो ब्रीथ थ्रू लंग्स करते हैं, तो एक्वेटिक एनिमल्स जो मैमल्स ही है, वेल्स और डॉल्फिन्स, वो ब्रीथ करेंगे थ्रू लंग्स. नेक्स्ट वन इज कैमल स्टोर्स फैट इन द. अब कैमल जो है वो अपना फैट कहाँ पे स्टोर करता है, तो कैमल स्टोर देयर फैट्स इन हम्प में करता है. ठीक है. नेक्स्ट है पेंगुइन्स आर फाउंड इन. पेंगुइन्स फॉरेस्ट में नहीं फाउंड होती है, पोलर रीजन्स में फाउंड होती हैं. ठीक है. नेक्स्ट है एनिमल्स लिविंग इन वाटर आर नोन एज. जो वाटर में रहते एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं, जो वाटर में रहते हैं. फिर है एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड. जो एनिमल्स दोनों ही खाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, उन्हें ओमनिवोरस बोलते हैं, क्योंकि हार्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, और कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो वो एनिमल्स सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, और ओमनिवोर्स वो होते हैं जो दोनों को खाते हैं. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. अब फर्स्ट क्वेश्चन है कि डैश आर वेरी कोल्ड. अब पोलर रीजन्स या डेजर्ट्स, तो आपको मालूम ही है कि पोलर रीजन्स होते हैं वो बहुत कोल्ड होते हैं, तो यहाँ पे आएगा पोलर रीजन्स. ठीक है, पोलर रीजन्स. नेक्स्ट है इन डेजर्ट्स सम एनिमल्स ब्यूरी देमसेल्फ अंडर द ग्राउंड टू कीप देम. अब डेजर्ट्स में क्या होता है, देखो डेजर्ट्स एक हॉट प्लेस है, तो वो एनिमल्स क्या करते हैं, खुद को वो ग्राउंड के अंदर ही ज़्यादा टाइम रखते हैं. क्यों, ताकि वो वार्म फील पर कर पाए या कूल. तो कूल ही आएगा, क्योंकि डेजर्ट्स ऑलरेडी एक हॉट प्लेस है, तो एनिमल्स ब्यूरी देमसेल्फ अंडर द ग्राउंड टू कीप देम कूल. ओशंस कंटेन इन डैश वाटर. अब ओशंस के पास कैसा वाटर है, सॉल्टी है कि फ्रेश है, तो ओशंस के पास सॉल्टी वाटर होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा सॉल्टी. ठीक है. नेक्स्ट है क्रैब्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ स्किन या फिर गिल्स. जो क्रैब्स होते हैं वो किसके थ्रू ब्रीथिंग करते हैं, स्किन के थ्रू करते हैं कि गिल्स के थ्रू करते हैं. तो क्रैब्स जो होते हैं वो गिल्स के थ्रू ब्रीथिंग करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा गिल्स. यहाँ पे लिख देंगे आप गिल्स. ठीक है. फिर है स्नेक्स हैव डैश टू क्रॉल. स्नेक के पास क्या है ताकि वो क्रॉल कर पाए, स्केल्स और लिम्ब. तो इसका आंसर आएगा स्केल्स. स्केल्स. ओके, ये आंसर हो गया. अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एनिमल्स इन द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम इन द स्पेस प्रोवाइडेड. ये एनिमल्स के पिक्चर इनके आइडेंटिफाई करना, उनके नाम लिखना है. तो फर्स्ट ये पिक्चर देखिए, ये देखिए पोलर रीजन्स में है, तो ये माउंटेन रीजन्स, तो ये है पेंगुइन्स.
आई है यहाँ पे, पेंगुइन्स, ठीक है। फिर उसके बाद है, ये क्या है, ये ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर, ठीक है। नेक्स्ट है ये टॉर्टॉइस, कछुआ, ठीक है। तो यहाँ पे टॉर्टॉइस ये आएगा, ठीक है, टॉर्टॉइस। तो यहाँ पे ये जो जितना भी वर्कशीट है, वर्कशीट से, ये देखिए सिर्फ वर्कशीट से, ये आपको बुक में फिल करना है, बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक में पेंसिल से फिल करना है, टेक्स्ट बुक में पेंसिल से आप ये सब कुछ फिल करेंगे। लेट्स सी द सेक्शन बी ऑफ द एक्सरसाइज। अब ये जो सेक्शन बी है, इसमें फर्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये भी आप बुक में ही कर देंगे, टेक्स्ट बुक में, बुक मीन्स टेक्स्ट बुक। फर्स्ट है एन एनिमल्स मूव विद द हेल्प ऑफ इट्स स्केल, इट इज़ एन। जो एनिमल्स अपने स्केल्स के थ्रू मूव करते हैं, उस एनिमल का नाम क्या है, बर्ड नहीं है, बर्ड फीट के थ्रू मूव करते हैं, स्नैक, इंसेक्ट्स भी नहीं है, स्नेक है, ठीक है। तो यहाँ पे स्नेक आएगा। दिस एनिमल्स चेंजेस इट्स कलर अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग, डॉग, कैमल और कैमेलियन। तो ये आएगा कैमेलियन, डॉग और कैमल नहीं करते हैं, गिरगिट, ठीक है। तो ये सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन आप बुक में ही करेंगे। अब यहाँ से वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तक आप रफ नोटबुक में ये सारे क्वेश्चन और आंसर्स लिखेंगे, रफ नोटबुक के अंदर, ठीक है। अब फर्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। नेम 2 एनिमल्स ऑफ पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स के 2 एनिमल्स का नाम बताना है। वन इज पोलर बियर, पोलर बियर, और दूसरा है पेंगुइन। आपको कोई और आते हैं तो वो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। पोलर बियर और पेंगुइन, ये दोनों ही पोलर रीजन्स में होते हैं। नेम 2 एनिमल्स दैट हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडीज़। 2 एनिमल्स का नाम लिखना है जिनकी बॉडी पे स्केल्स हैं, दो। एक तो हो गया स्नेक, ठीक है, स्नेक्स, और दूसरा है श्रिम्प फिश, ठीक है, इसकी बॉडी पे भी स्केल होते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में क्या है कि इसको आपको 1 वर्ड में लिखना है, डेफिनेशन भी पूछे। व्हाट इज़ हैबिटेट, हैबिटेट क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो हैबिटेट की डेफिनेशन होती है द सराउंडिंग इन विच एन एनिमल नेचुरली लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। द सराउंडिंग इन विच एन नेचुरली लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। तो वो हैबिटेट की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट है इसमें सेकेंड वन, दैट इज व्हाट आर एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं वो पूछा है, ठीक है। तो एम्फीबियंस की डेफिनेशन होगी एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो लैंड और वाटर हर में एनिमल्स रहते हैं, दोनों में ही, उसे एम्फीबियंस बोलते हैं। एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, कैमल्स आर अडेप्टेड टू द डेजर्ट रीजन्स, सम पीपल टेक देम टू डिफरेंट सिटीज़ especially those having sea beaches for joyrides and entertainment and earn money from them, ठीक है। बोल रहे कि कैमल्स क्या है, डेजर्ट रीजन में अडेप्टेड हैं, वहाँ पे रह सकते हैं। तो कुछ पीपल्स क्या होते हैं, उनको कहीं और प्लेसेस पे दूसरी सिटीज़ में ले जाते हैं ताकि वो उन पे राइड कर सके, एंटरटेनमेंट के लिए और पैसा कमाने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, व्हाट फीचर हेल्प अ कैमल टू सर्वाइव इन डेजर्ट। अब कैमल का कौन सा फीचर है जो उसे हेल्प करता है ताकि वो डेजर्ट में सर्वाइव करे। तो कैमल के पास पहला फीचर है एबिलिटी टू स्टोर फैट इन द हम्प एंड यूज़ इट एज अ फूड व्हेन नीडेड, ठीक है। एक तो फर्स्ट है कि वो एबिलिटी उसके पास है कि वो अपना जितना भी फैट है वो हम्प में स्टोर कर पाते हैं ताकि वो जब उसको फूड चाहिए तो उसे वो यूज़ कर पाए। फिर लॉन्ग लेग्स टू कीप बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड, उसके लंबे पाँव होते हैं ताकि उनकी बॉडी पे हीट ना लगे। फिर है लॉन्ग आई लैशेस टू प्रोटेक्ट इट्स आई फ्रॉम सैंड, उसकी आँख जो पलकें हैं वो बहुत लंबी होती हैं तो उससे वो सैंड से प्रोटेक्टेड रहता है।
तो उसके 3 फीचर्स हो गए. द फॉलोइंग फीचर्स हेल्प अ कैमल टू सर्वाइव इन डेजर्ट्स. First one is ability to store fat in the hump and use it as a food when needed. Second one, long legs to keep body away from the heat of the sand. Third one is long eyelashes to protect its eyes from sand. तो ये एक आंसर हो गया. नेक्स्ट है, इसका ही पार्ट बी है. Is it right to shift animals from their natural environment to the other places? Why or why not? अब ये कोई मतलब कि सही बात है कि आप एक एनिमल को उसके इन्वायरमेंट से शिफ्ट कर दे, नेचुरल इन्वायरमेंट से शिफ्ट करके दूसरे प्लेसेस पे ले जाए. अगर सही बात है तो क्यों, अगर नहीं है तो भी बताओ क्यों, रीज़न देना है. तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि जो कैमल्स का है, कैमल्स आर अडेप्टेड टू द डेजर्ट रीजन्स. सम पीपल्स टेक देम टू द डिफरेंट सिटीज़ फॉर जॉय राइड्स एंड एंटरटेनमेंट, उसके लिए ले जाते हैं. पर ये क्यों, इट्स नॉट राइट, तो ये राइट नहीं है. ठीक है, इट्स नॉट राइट टू शिफ्ट एनिमल्स फ्रॉम देयर नेचुरल इन्वायरमेंट टू द अदर प्लेसेस बिकॉज दे हैव body features which help them adapt in their natural habitat only. It may be possible that they will not be able to adapt themselves to the other places and will not survive. तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि ये अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट राइट. ठीक है, क्योंकि वो जो उनके बॉडी फीचर है वो उनके नेचुरल हैबिटेट में उसका हेल्प करते हैं, दूसरे अडेप्ट करने में उनको तकलीफ आती है. नेक्स्ट है, वाई डू एनिमल्स माइग्रेट. एनिमल्स माइग्रेट क्यों होते हैं? एनिमल्स माइग्रेट टू अवॉइड हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन, टू सर्च फूड एंड टू रीच देयर ब्रीडिंग ग्राउंड्स. जो हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन उसको अवॉइड करने के लिए, खाने की खोज करने के लिए और ब्रीडिंग ग्राउंड्स के लिए. नेक्स्ट है, व्हाट आर ओमनिवोर्स एंड गिव 2 एग्जाम्पल्स. ओमनिवोर्स किसे बोलते हैं और 2 एग्जाम्पल्स दीजिए. तो एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैशेस ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स. एग्जाम्पल हो गया बियर, क्रो, ये सब. ठीक है, फिर है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का फर्स्ट. हाउ डज अ पोलर बियर सर्वाइव इन पोलर रीजन. पोलर बियर कैसे सर्वाइव करता है पोलर रीजन्स में? तो पोलर रीजन्स आर वेरी कोल्ड प्लेसेस, दे आर कवर्ड विद स्नो. Polar bears are found in these cold regions. They are able to survive in polar regions because they have a special feature to withstand cold. They have a layer of a fat under their skin and thick fur on their body which keep them warm. तो पोलर बियर के पास 2 एबिलिटी है कोल्ड रीजन में सर्वाइव करने के. उनके पास एक लेयर है फैट की, ये उनके स्किन के अंदर, और उनके पास फर है बॉडीज़ में ताकि वो अपनी बॉडी को वार्म रख पाए. नेक्स्ट है, व्हाट इज़ कैमियोफ्लेज एंड हाउ डज इट हेल्प द एनिमल्स. Some animals like zebra, tiger can merge their body covering with their surrounding. This is called camouflage. It makes animals hard to spot and protect them from the other hunting animals and poaching. ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा. ये वेरी शॉर्ट आंसर से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तक आपको रफ नोटबुक में लिखना है. ठीक है, मैं इसके आंसर्स आपको सेंड कर दूंगी. तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. थैंक यू.